जीवन की सच्ची जीत का पहला कदम है आरोग्य। और आरोग्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है। यह शरीर और मन के बीच एक खूबसूरत तालमेल है। जरा सोचिए, अगर आपका शरीर एक मंदिर है तो आपकी आत्मा उस मंदिर में बसी मूरत है। क्या आप अपनी मूरत को एक बीमार या कमजोर मंदिर में रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। कई आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता हमें सिखाते हैं कि यह शरीर एक साधन है और एक स्वस्थ साधन के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ पौष्टिक खाने या कसरत से नहीं आता, इसकी जड़ें शांत मन में भी होती हैं। जब आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं और यह शांति आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचकर उसे एक नई ऊर्जा देती है। हर दिन बस कुछ पल चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके मन और शरीर को जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। याद रखिए, सच्ची जीत की पहली सीढ़ी एक सेहतमंद शरीर और शांत मन ही है। दूसरा रहस्य है विकल्पों की स्वतंत्रता, जो वैराग्य से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास बहुत सारी चीजें हों, बल्कि यह है कि आप किसी एक चीज से बुरी तरह बंधे न हो। हम अक्सर अपनी पहचान अपनी नौकरी से, अपने रिश्तों से या अपनी दौलत से जोड़ लेते हैं, और जब ये चीजें हाथ से निकलती हैं तो हमें लगता है कि हम ही खत्म हो गए। लेकिन कई आध्यात्मिक दर्शन हमें वैराग्य यानी अनासक्ति का रास्ता दिखाते हैं। सोचिए एक नदी के बारे में जो बिना रुके बह रही है। वह चट्टानों से टकराती है पर उनसे चिपक नहीं जाती, बल्कि अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाती है। ठीक इसी तरह जब आप नतीजों से बंधे बिना सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, जैसा कि गीता में कर्मयोग का संदेश दिया गया है, तो जीवन आपके लिए अनंत रास्ते खोल देता है। आप किसी एक नौकरी या एक नतीजे के गुलाम नहीं रहते। आपकी खुशी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, और इसी को तो असली आजादी कहते हैं। तीसरा बड़ा रहस्य है संतुष्टि। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें हर पल एहसास दिलाती है कि हमारे पास जो है वो काफी नहीं है, और चाहिए, थोड़ा और बेहतर चाहिए। ये और की दौड़ कभी खत्म नहीं होती और हमें हमेशा थका हुआ और अधूरा महसूस कराती है। कई दार्शनिक मानते हैं कि सच्ची आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ करोड़ों कमाना नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसमें खुश और संतुष्ट रहना है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जरूरतें पूरी न करें या मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप पूरी लगन से अपना काम करें, लेकिन फल की चिंता में खुद को जला न दें। जब आप संतोष का गुण अपना लेते हैं तो आपकी बेकार की इच्छाएं कम हो जाती हैं। तब पैसा आपका मालिक नहीं, बल्कि आपका एक साधन बन जाता है। कहते हैं न, जब मन में संतोष हो तो थोड़ी सी दौलत भी शाही खजाने जैसी लगती है, और अगर मन में लालच हो तो पूरी दुनिया का राज भी कम पड़ जाता है। चौथा और शायद सबसे गहरा रहस्य है मन की शांति। यह हर जीत से बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई खुद अपने मन से होती है, और उसे जीत लेना ही असली कामयाबी है। हमारा मन हर वक्त विचारों, इच्छाओं और चिंताओं के समंदर में गोते लगाता रहता है। यह हमें या तो बीते हुए कल के अफसोस में उलझाए रखता है या आने वाले कल की चिंता में। कई आध्यात्मिक परंपराएं हमें सिखाती हैं कि मन की शांति तब मिलती है जब हम इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह है कि आपकी खुशी उन ख्वाहिशों के पूरा होने या न होने पर टिकी नहीं होनी चाहिए। जब आप शुक्रगुजार होना सीखते हैं, उन चीजों के लिए आभारी होना जो आपके पास पहले से हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है।
हर दिन कुछ पल के लिए, जैसे किसी मंत्र का जाप करना या बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना, आपके मन को वापस आज के पल में ले आता है, जहाँ न कोई चिंता है और न कोई डर। और जहाँ डर नहीं होता, वहीं तो सच्ची जीत होती है। और पांचवा, आखिरी रहस्य है पूर्ण समर्पण। यह वह एहसास है जब आप यह मान लेते हैं कि इस दुनिया में एक शक्ति है जो आपसे बहुत बड़ी है और आप अपना सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। इसे कई परंपराओं में शरणागति भी कहा गया है। इसका मतलब हार मान लेना या कोशिश करना छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना सबसे अच्छा प्रयास करते हैं और फिर नतीजा उस ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। यह एक गहरा भरोसा है कि जो भी हो रहा है वह अंत में आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। यह भरोसा आपको बेवजह की चिंता और तनाव से आजाद कर देता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बेफिक्र होकर चलता है, उसे यकीन होता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी। यह बस उसी तरह का एक विश्वास है जो आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांत और मजबूत बनाए रखता है। यही खुद पर विजय पाने की सबसे ऊंची अवस्था है।